हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का साउंड चैप्टर करेंगे, जिसके कीवर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर्स आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो कीवर्ड है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स सेंट्रल पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन। मैं आपको इस पिक्चर से समझाती हूँ वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड क्या होता है। ये आप देख रहे हो, ये आप थोड़ा सा आप देख रहे हो ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। ये है लो एम्पलीट्यूड। ये जो बीच का आप देख रहे हो ना गैप, ये है लो एम्पलीट्यूड। यहाँ पे देखो हाई एम्पलीट्यूड, कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, देख रहे हो कितना ज्यादा नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो ये जो है ना, ये जो बीच के गैप है, ये ही है एम्पलीट्यूड, यानी कि ये लो एम्पलीट्यूड है, ये हाई। अब देखो हम दोबारा देखते हैं, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आ रहा है? ये मैक्सिमम आ रहा है ना, इसका मैक्सिमम इतना है, लेकिन इसका मैक्सिमम इतना है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैक्सिमम वाइब्रेटिंग होगा ना उसकी सेंट्रल पोजीशन से, उसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। ये आपको पिक्चर से इजीली समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है कि यहाँ पे लो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे हाई एम्पलीट्यूड है। उसके बाद है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है, मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। ये देखो, the eardrum is like a stretched rubber sheet. Sound vibrations make the eardrum vibrate. The eardrum send vibration to inner ear. देखो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो है ईयर ड्रम है। ये कैसा होता है? जैसे कि एक स्ट्रेच रबड़ होती है, रबर शीट होती है ना, खिंची हुई रबर शीट, ये उसके जैसे होता है। ये ईयर के अंदर यहाँ पर ये जो है ईयर ड्रम होता है, जो रबड़ की खिंची हुई शीट के जैसे होता है, स्ट्रेट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से जब कोई भी साउंड अंदर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो है उस साउंड की वजह से वाइब्रेशन होती है ईयर ड्रम के अंदर, वो वाइब्रेट होता है। और तो जब ये वाइब्रेशन यहाँ पर होती है तो ये ईयर ड्रम क्या करता है, उस वाइब्रेशन को आगे जो है इनर ईयर के अंदर भेजता है। तो ये इनर ईयर जो है, जो यहाँ पे नर्व्स वगैरह होती है, ये सब फिर माइंड में जो हमारा जो ब्रेन है वहां पे जाके उसको सिग्नल देती है, जिससे कि हमें आवाज सुनाई देती है। तो ये चीज लिखी हुई है, द ईयर ड्रम इज लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन इनटू द ईयर इनर। ठीक है, तो ये आगे अंदर की तरफ वाइब्रेशन को भेजता है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैं आपको इस फिगर से ही बताती हूँ। ये देखो, ये इस तरीके से ऊपर नीचे जो आप इसका एम्पलीट्यूड देख रहे हो ना, ये ऐसे 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 जा रहा है। तो इसमें देखो कितना गैप है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, फिर आगे। लेकिन ये वाली फिगर देखो आप, इसमें हाई फ्रिक्वेंसी की फटाफट फटाफट ऐसे ऐसे जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये लो फ्रिक्वेंसी है, मतलब धीरे धीरे स्लो स्लो, है ना, ऐसे गैप ज्यादा आ रहा है ना बीच में। इसमें क्या आ रही है? हाई फ्रिक्वेंसी, गैप कम है, तो ये हाई फ्रिक्वेंसी है। तो हाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, की जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है, ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, ये पर सेकंड कितना हो रहा है, ये जो ऑसिलेशन ऊपर नीचे हो रहा है, कितना हो रहा है। इसमें अगर हम देखें, जैसे कि हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, 7th क्लास में पढ़ा था कि जो पेंडुलम होता है ना, वो अपना जो ऑसिलेशन है कितने पर सेकंड में कंप्लीट करता है। उस घड़ी पेंडुलम, वो जो क्लॉक होती है उसमें इस तरीके से जो हैंग होता है, वो ऐसे ऐसे पेंडुलम हिलता है ना। तो वो क्या हो रहा है, जब यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, यहां जाके वापस जब वो इधर आता है, वापस इधर उधर जाता है, तो वो क्या हो रहा है? ऑसिलेशन हो रहा है। इसी तरीके से फ्रिक्वेंसी में देखें कि कितना ऑसिलेशन हो रहा है, ऊपर नीचे कितना ज्यादा गैप में हो रहा है, कम गैप में हो रहा है, पर सेकंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, उसी को फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। ऑसिलेशन पे डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसी। ठीक है। हैजर्ड क्या है? हैजर्ड भी फ्रिक्वेंसी को ही कहा जाता है। फ्रिक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो फ्रीक्वेंसी को ही एक्सप्रेस करता है। इट इज अ सिंबल, जिसका सिंबल है HZ। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ 1 HZ इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि 1 HZ जो है, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? फ्रीक्वेंसी मतलब 1 HZ इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड में अगर 1 ऑसिलेशन होता है तो वो उसको क्या कहते हैं? 1 HZ, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज जो है वो सेम ही है, वो फ्रीक्वेंसी को ही क्या करता है? एक्सप्रेस करता है। अब आगे देखो, लारेंस। लारेंस क्या होता है? इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और लारेंस। देखो,
अब लारिंक्स को वॉइस बॉक्स भी हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है। इसमें देखिए क्या लिखा है, इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस। अब ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स में या फिर लारिंक्स में होता है। इट इज द हार्ट पंप इज टू द लारेंस। इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लारेंस, यानी कि ह्यूमन के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो वॉइस बॉक्स में होता है, जिसको लारेंस भी कहते हैं। इट इज द हार्ट पंप इज द थ्रोट दैट सीम टू मूव व्हेन यू स्वेलो। लारेंस इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द विंड पाइप। यहाँ पे देखो, अब जो लारेंस होता है वो विंड पाइप के ऊपर होता है। यहाँ पे जब आपने कभी यहाँ पे फिंगर लगाओगे अपने गले पे, अपने थ्रोट पे, तो आपको यहाँ पे फील होगा जब भी कोई चीज निगलते हैं अंदर की तरफ, तो जो मूव होती है तो आपको फील होगी अगर आप यहाँ पे फिंगर लगाओगे, ठीक है। तो जो लारेंस है, जो वॉइस बॉक्स है, वो हमारा इधर होता है। अब उस वॉइस बॉक्स के अंदर हमारे ये वोकल कॉर्ड होते हैं। अगर आगे इसका कीवर्ड आएगा तो जरूर इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये वॉइस बॉक्स के अंदर हमारा वोकल कॉर्ड होता है और जो वॉइस बॉक्स है वो हमारा विंड पाइप के ऊपर होता है। लाउडनेस क्या है? द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है लाउडनेस, तेज है ना, आवाज तेज आती है ना, कहते हैं आप जो साउंड है बहुत लाउड है, तो किस पे डिपेंड कर रही है? एम्पलीट्यूड पे। ये सॉफ्ट एम्पलीट्यूड है और ये लाउड एम्पलीट्यूड है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज अ लार्ज, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, द साउंड प्रोड्यूस सॉफ्ट। अगर एम्पलीट्यूड हाई होगा तो साउंड भी लाउड होगी, अगर एम्पलीट्यूड लो होगा तो साउंड सॉफ्ट होगी। नॉइज क्या होता है? जो अनप्लीजेंट, लाउड, अनवांटेड एंड डिस्टर्बिंग साउंड्स होती हैं उसको हम नॉइज कहते हैं। जो हम नहीं चाहते सुनना, वो जो हमें सुनना पड़ता है तो हमें वो शोर ही लगता है फिर। ऑसिलेशन क्या होता है? द बैक एंड द फोर्थ मोशन इज ऑफ एन ऑब्जेक्ट नोन एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। देखो आपको ऊपर भी समझाया था ऑसिलेशन क्या है। अगर यहां से ये ओ से स्टार्ट करता है, फिर वो ए पे जाता है और ए से वापस ओ पे आता है, फिर आगे की तरफ जाता है, फिर वापस अपना एक राउंड पूरा करता है, तो ये वन ऑसिलेशन हो जाता है, जो हमने पेंडुलम में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वन ऑसिलेशन, एक चक्कर जो अपना वो पूरा कर लेता है, यानी कि आगे, एंड फोर्थ मोशन एन ऑब्जेक्ट नोन एज द वाइब्रेशन भी इसमें है, एज वाइब्रेशन और ऑसिलेशन। पिच होती है, पिच इज द क्वालिटी ऑफ साउंड विच डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड श्रिलनेस ऑफ साउंड। If the frequency of vibration is higher, its pitch is higher, and if the frequency of vibration is lower, its pitch is lower. देखो यहाँ पे दे रखा है low pitch sound, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर बता दिया था ना क्या था, देखो कितना ज्यादा गैप है बीच में, यहाँ पे देखो कितना ज्यादा गैप है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी कितनी कम है इन दोनों के बीच में, सबके बीच में फ्रीक्वेंसी कम है ना, तो यहाँ पे वो ये बता रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच क्या होगी? वो लो होगी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच क्या होगी? हाई होगी। टाइम पीरियड क्या है? द टाइम टेकन और वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड वो है, यहाँ पे दो डेफिनेशंस लिखी हुई है, जिसके अंदर एक वाइब्रेशन जो है ऑब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो, द टाइम पीरियड टेक बाय एन ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब ये वाली लिखो, सेकंड वाली तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम ऑसिलेशन के थ्रू ही जो है इस चैप्टर में समझ रहे हैं, जिसमें एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है ऑब्जेक्ट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं। वाइब्रेशन, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द वाइब्रेशन, यानी कि जो चीज ऐसे 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 बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है ना, ऐसे ऐसे हिलती रहती है तो वो वाइब्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद देन है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स आ गया हमारा यहाँ पे। वॉइस बॉक्स जो है, जो ऊपर हमने लाइनेंस पढ़ा था ना, वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, सेम वही, क्योंकि जो लैक्रेंस है और जो वॉइस बॉक्स है ये दोनों सेम ही है, सेम दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। विंड पाइप कहाँ होती है? विंड पाइप इज सिचुएटेड बिलो द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के नीचे होती है, विच इज मेंट फ्रॉम एयर पासेज, जो कि हवा को पास करने के लिए बनी होती है। अब करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स। फर्स्ट है चूज द करेक्ट। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू। साउंड किस किस में ट्रेवल कर सकती है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेस में। वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। एक मैन, देखो किसके अंदर इसमें पूछा है कि वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में से जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? अ मैन। मैन की जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होती है। वुमेन, बेबी, बेबी गर्ल, सबसे कम किसकी होती है? मैन की फ्रीक्वेंसी।
In the following statement, tick T against those which are true and the false are F. Sound cannot travel in vacuum. तो ये क्या है, जो साउंड है वो वैक्यूम में तो ट्रैवल नहीं कर सकती, तो वह ट्रू है। जहां पे वैक्यूम होगा वहां पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड होता है वाइब्रेटिंग का किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। हमने पीछे पढ़ा था टाइम पीरियड क्या है, तो ये हमारा फॉल्स है। और टाइम पीरियड क्या होता है, जब वो उसका वन ऑसिलेशन जब कंप्लीट हो जाता है ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, इसलिए फॉल्स है। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड इज फेबल। अगर एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन लार्ज है तो साउंड क्या उसकी फेबल होगी, नहीं, ये भी हमारा फॉल्स है। फॉर ह्यूमन ईयर्स के लिए जो ऑडिबल साउंड जो होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, ये ट्रू है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। द लोअर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच हाई होगी, नहीं तो फिर पिच भी लो ही होगी, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो पिच भी लो होगी। अनवांटेड और अनप्लीजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। जो साउंड्स हम नहीं चाहते, क्या वो हमें अच्छी लगती हैं, फॉल्स, नो। Noise pollution may cause the partially hearing impairment. अब जो नॉइज पोल्यूशन है तो मे कॉज पार्शली हेयर इम्पेयरमेंट, मतलब कि उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी सुनने की शक्ति में कोई कमी आ सकती है नॉइज पोल्यूशन से, तो ये ट्रू है, ऐसा हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा तेज साउंड हो तो। अब फिलिप्स आ जाते हैं। टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैंने आपको बताया था जब वन ऑसिलेशन किसी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट होता है तो वो टाइम पीरियड कहलाता है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। अब लाउडनेस किससे डिटरमाइन की जाती है, एम्पलीट्यूड से। वाइब्रेशन की जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, और जो यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, यानी कि जो यूनिट में अगर देखते हैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी को, तो हर्ट्ज में आता है। अनवांटेड साउंड क्या होती है, नॉइज होती हैं। और श्रिलनेस ऑफ साउंड डिटरमाइंड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ये सब हम समझ चुके हैं। आ पेंडुलम ऑसिलेशन ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड। अगर पेंडुलम का जो ऑसिलेशन है, अगर वो ऑसिलेट करता है 40 टाइम्स 4 सेकेंड में, अगर 40 टाइम करता है तो फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए जो टाइम टेकन है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन दोनों को डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि पर सेकेंड में वो 10 ऑसिलेशन करता है। ठीक है, 1/10 आ गया ना, इसको कट कर देंगे, 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो 1/10 सेकेंड आ गया। और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 सेकेंड आ जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑसिलेशन एंड टाइम टेकन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 40 और टाइम टेकन 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 10 हर्ट्ज आ जाएगा, यानी कि 10 फ्रीक्वेंसीज की आ जाएगी। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेट इट्स विंग एट द एवरेज रेट इज 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन, इसमें भी टाइम पीरियड निकालना है, तो वही टाइम टेकन अपॉन में नंबर ऑफ ऑसिलेशन। अब टाइम टेकन क्या है 1। द साउंड फ्रॉम मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेट इट विंग्स एंड एवरेज रेट कितनी आ रही है 500 पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 500 टाइम जो है वो उसमें क्या होती है, वाइब्रेशन होती है उसकी विंग्स में, पंखों में। तो जो टाइम टेकन है वो पर सेकेंड यानी कि 1 है और नंबर ऑफ ऑसिलेशन 500 है, तो इसका मतलब 0.002 पर सेकेंड आ गया, है ना। इसको डिवाइड कर दिया। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये अलग अलग जो है यहाँ पे वाइब्रेट टू कैसी कैसी वाइब्रेट्स जो है साउंड में प्रोड्यूस होती है वो लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आ गया ढोलक, सितार, फ्लूट, और पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड, इस जब ढोलक हम बजाते हैं तो उसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है ना उसमें से आवाज आती है, जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स हो गया। सितार में स्ट्रेच, हम उसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको खींचते हैं। फ्लूट में हवा एयर से बजती है ना, वो एयर से। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम्स। अब नॉइज और म्यूजिक में क्या फर्क है, तो क्या जो म्यूजिक है कई बार नॉइज हो सकती है। अनप्लीजेंट साउंड जो होती है उसको हम नॉइज कहते हैं, जो हम नहीं सुनना चाहते। वेयर्स जो प्लीजेंट साउंड होते हैं उसको म्यूजिक कहते हैं। नॉइज कैन प्रोड्यूस सो मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। अब जो नॉइज है
उससे क्या हो सकती है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। वेयरएज म्यूजिक ब्रिंग सूथिंग इफेक्ट, जबकि म्यूजिक से एक अच्छा असर हमें मिलता है। यस, म्यूजिक कैन बिकम नॉइस, ये बात उन्होंने बोला, हाँ ऐसा हो सकता है कि म्यूजिक जो है कई बार शोर बन जाता है। समटाइम्स व्हेन द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स प्रोड्यूस वेरी हाई वॉल्यूम साउंड, जब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम साउंड प्रोड्यूस की जाएगी तो वो क्या बन जाएगा, नॉइज हो जाएगी। लिस्ट सोर्स ऑफ नॉइज पॉल्यूशन सराउंडिंग, हमारे चारों तरफ कैसे कैसी नॉइज पॉल्यूशन होती है। द साउंड प्रोड्यूस बाय बसेस, ट्रक्स, कार, कंस्ट्रक्शन साइट, टीवी, लाउड स्पीकर एंड वेरी हाई वॉल्यूम, है ना, एट वेरी हाई वॉल्यूम। या फिर इसके अलावा है ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स एंड साउंड ऑफ बिग मशीन्स एट फैक्ट्रीज, इन सबसे क्या होता है, नॉइज पॉल्यूशन होता है। एक्सप्लेन इन व्हाट वेज नॉइज पॉल्यूशन हार्मफुल ह्यूमन, अब कैसे इंसान के लिए जो नॉइज पॉल्यूशन है वो हार्मफुल है। द नॉइज पॉल्यूशन मे कोज मैनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू अ लाउड साउंड कॉन्टिन्यूसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट डीफनेस, या तो उसको टेम्परेरी या परमानेंट डीफनेस भी हो सकती है, यानी कि वो बहरा भी हो सकता है अगर ज़्यादा लाउड साउंड हो तो, अगर वो लगातार कॉन्टिन्यूसली सुनता है तो। यूर पेरेंट्स आर गोइंग टू बाय अ हाउस, आपके पेरेंट्स एक घर खरीदने जाते हैं। दे हैव बीन ऑफर्ड वन ऑन द रोड साइड एंड द अदर 3 lanes अवे फ्रॉम द रोड साइड, एक तो उन्होंने घर देखा जो बिल्कुल रोड साइड पे, और एक उन्होंने देखा जो रोड साइड से 3 lane अवे है। विच हाउस वुड यू सजेस्ट योर पेरेंट्स शुड बाय, कौन सा घर आप उनको सजेस्ट करेंगे लेने के लिए। I would suggest my parent to buy the house which is 3 lanes away from the outside road side, कि जो घर रोड साइड से 3 lane अवे है वही सजेस्ट करेंगे, क्योंकि क्या होगा, दिस वुड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन विच इज मैक्सिमम एट द रोड साइड। उसके बाद है स्केच, यहाँ पे जो है लैक्रेंस एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन ऑन वर्ड्स, यहाँ पे हमें एक बताना है, एक्सप्लेन करना है, जो स्केच है लैक्रेंस का उसको एक्सप्लेन करना है। द अदर नेम ऑफ लैक्रेंस इज वॉइस बॉक्स, लैक्रेंस को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। देखो ये जो पिक्चर है ना, ये वोकल कॉर्ड की है, ये वॉइस बॉक्स की नहीं है, ठीक है, ये वोकल कॉर्ड की है। और वॉइस बॉक्स जो है या विंड पाइप के ऊपर होता है। द अदर नेम ऑफ लैक्रेंस इज वॉइस बॉक्स, इट इज अ प्रेजेंट एट द अपर ऑफ अ विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर होता है। द फंक्शन ऑफ लैक्रेंस इज द प्रोड्यूस साउंड, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वॉइस बॉक्स के अंदर ना ये वोकल कॉर्ड होते हैं, जिसमें से ये आप देख रहे हो ये नैरो स्लिट्स जो है ना, इसके अंदर क्या होती है, लंग्स से जो हवा हमारी बाहर की तरफ आती है तो वो इसी स्लिट से हवा बाहर आती है। तो जैसे लंग्स के थ्रू हवा बाहर आती है, तो जब हवा बाहर आती है तो जो ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट होते हैं। तो जब ये वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये वोकल कॉर्ड वॉइस बॉक्स के अंदर लगा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं कि वॉइस बॉक्स में से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइटनिंग एंड द थंडर टेक प्लेस इन द स्काई एट द सेम टाइम एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अस, लाइटनिंग इज सीन अर्लियर एंड द थंडर इज हार्डर लेटर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई। अब लाइटनिंग और थंडर की यहाँ बात हो रही है, जो आसमान में सेम टाइम पे आते हैं, लेकिन क्यों जो है हम उसको अर्लियर पहले देख पाते हैं लाइटनिंग को, थंडर को बाद में। एक्सप्लेन करना है। द लाइट ट्रैवल एट द स्पीड, अब लाइट की जो ट्रैवल स्पीड है वो ये है, विच इज़ वेरी लार्ज कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड, जो कि साउंड से, देखो अब जब तूफान आता है, बिजली जब कड़कती है तो हमें एकदम से दिख जाती है, और जो आपने देखा ना बादल जब गरजते हैं तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, तो यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है कि जो लाइट ट्रैवल करती है ना, यानी कि जो बिजली कड़कती है उसकी स्पीड तो इन्होंने हमें ये बता रखी है, जबकि विच इज़ वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू स्पीड ऑफ साउंड विच ट्रैवल एट द रेट ऑफ 330 ms इन द एयर, दैट इज़ वाई लाइटिंग इज सीन अर्लियर एंड द थंडर इज हार्डर लेटर। इसलिए जो है हम लाइटनिंग को जल्दी देख पाते हैं, और जो उसकी आवाज़ आती है बादल के गरजने की वो हम इतनी जल्दी नहीं सुन पाते, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।